हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू विथ माय वॉइस में। सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो पिक्चर है उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई, मैं बोल रहा हूँ, भारत का बच्चा बच्चा क्या, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान, अमेरिका से लेकर नेपाल, हर कोई इस पिक्चर से वाजिफ है कि ये पिक्चर कौन सी थी। पिक्चर का नाम है पुष्पा 2। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जो है रिव्यू दे रहा हूँ सबसे पहला पुष्पा 2 की, पुष्पा 1 की नहीं। और रिव्यू में सबसे पहला मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मैंने दे दिया है सीधा 5 में से 3 पॉइंट्स। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जो फैन है वो सोचेंगे कि 5 में से 3 क्यों दिया है। ये ये 5 में से 5 भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ सोचकर मैंने 5 में से 3 दिया है। और वो चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा और आप खुद बताइएगा कि मेरा वो पॉइंट सही है कि नहीं। और इस पिक्चर के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो पिक्चर ने बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। यानी कि समझ लो कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा करोड़ की कमाई की हुई ये मूवी है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की पिक्चर रह चुकी है। लेकिन इसको मैं दे रहा हूँ 5 में से 3। क्यों दे रहा हूँ आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप सोचिएगा कि मेरा पॉइंट सही है कि नहीं। और प्लीज़ कमेंट सर्च करके करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सही किया है कि नहीं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, प्लीज़। अब ठीक है, अब कहानी पे आते हैं। पिक्चर की बात की जाए तो पिक्चर बहुत ही हिट है और अच्छी है। अच्छी होने के बावजूद भी 3 दिया हूँ। क्यों, बताते हैं। अब कहानी की बात की जाए तो कहानी पार्ट 1 से आगे बढ़ती हुई पुष्पा, जो तस्करी, चंदन की तस्करी में माहिर हो जाता है, एक से एक बेहतरीन डायलॉग बोलते हुए, एक से एक गुंडों को अकेले दम पर मारते हुए। यानी इसके अंदर इतनी ताकत है कि एक साथ में 100-200 को मार डाले। तो ये ना शुरुआत में ही आपको दिख जाता है जब वो कंटेनर में बैठ के जापान जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि 4-5 दिन में वो जापानी भी सीख जाता है और अंदर क्या खाता था क्या नहीं वो सब भी बताया। यानी कि अगर लॉजिकल चीज़ को हटा दी जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पिक्चर में लॉजिकल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से भी आप बोल सकते हो कि ये 5 में से 3 मैंने दिया है। अब बात की जाए तो यहाँ पे पुष्पा जो है जापान से जाकर पैसा लेकर आता है, फिर अपने कारोबार को सब जगह बढ़ाता है और पॉलिटिक्स में एंट्री करना है। पॉलिटिक्स में जो पुराना पार्ट 1 में आपने देखे रहेंगे कि इसके जो घर वाले हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं, वो भी दुश्मन बन जाते हैं। तो वही लोग इस पिक्चर में भी आके बहुत ही गंदा, समझ लो कि पॉलिटिक्स, राजनीति खेलते हैं। यहाँ पर उसके परिवार को तकलीफ देते हैं, मार यानी हमला करते हैं, सब करते हैं। जिसकी वजह से पुष्पा जो है यहाँ पे अपने परिवार को बचाने के लिए उन सब से लड़ जाता है, भिड़ जाता है और एक एक से बदला लेता है। अब इस पिक्चर के एक्टिंग के रिलेटेड बात की जाए तो इसके अंदर रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन सबके फेवरेट, जबरदस्त एक्टिंग बोल सकते हैं। एक्टिंग लेवल में जरा एक ऑस्कर को मैं तो बोलता हूँ अल्लू अर्जुन को तो मिलना ही चाहिए। इस हिसाब से ये पुष्पा, अगर पुष्पा का जो वाइब्स देखे पूरी दुनिया में इस प्रकार से कि जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी, आपको भी पता है कि झुकेगा नहीं साला, ये जो डायलॉग है हर जगह पे। यार यहाँ तक कि डेविड वार्नर कितने सारे क्रिकेटर के वीडियोस वगैरह मैं अभी भी देखता हूँ, वो लोग वही सेम डायलॉग। यहाँ तक कि मैंने भी इसके ऊपर ये मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बनाया था, यानी कि हर कोई बनाया था यहाँ। और उसके जैसा चलने का स्टाइल, झुकने का स्टाइल सब ने लगभग कॉपी किया था और इन्जॉय किया था। दाढ़ी, यहाँ तक कि दाढ़ी लोगों ने कॉपी कर लिया। और पिक्चर की बात की जाए तो एकदम अगर अलग लेवल की है। इसके अंदर आपको मंदिर, हर एक मंदिर, भगवान, हर एक के ऊपर भरोसा रख के यहाँ पे काम करते हुए दिखाया गया है। थोड़े कुछ डबल मीनिंग के डायलॉग्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाए तो भी ये पिक्चर बेहतरीन निकलती है। और एक्टिंग की बात की जाए तो रश्मि मंदाना बेस्ट, अल्लू अर्जुन ने भी बेस्ट किया है। और सारे के सारे जितने भी एक्टर हैं, छोटे मोटे, पॉलिटिक्स से लेकर यहाँ तक कि विलन, सब ने अपना किरदार एक नंबर दिया हुआ है।
सब ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है और मैंने, आप देख सकते हो, इसको 5/3 दिया है। साथ में जिस एक्टर का नाम मैंने लिया है इसमें, रश्मि मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ में श्रेयस तलपड़े। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे इनका नाम क्यों डाला है, तो अब मैं बोलूँगा कि रीज़न इसके पीछे ये है कि जो हिंदी वर्जन में आपने मूवी देखी है और जो हिंदी वर्जन में कलेक्शन है इसका, बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि डबल प्रॉफिट जो है ना इसका हिंदी वर्जन में हुआ है। और हिंदी वर्जन में जो वाइब्स आवाज़ का जो दिया गया है वो श्रेयस तलपड़े ने दिया, जिस हिसाब से दिया है ना उसने ही इस पिक्चर को, मैं बोलता हूँ, मोस्ट सक्सेसफुल है। अगर मैं बोलता हूँ कि ना कि इसका प्रॉफिट का अगर 10% श्रेयस तलपड़े को दे दिया जाए ना तो भी कम ही होगा। भले ही एक्टिंग यहाँ पे वो कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये लता मंगेशकर जी ने एक दिया था। तो समझ लो कि ये पिक्चर का अगर अल्लू अर्जुन पुष्पा है तो पुष्पा की आवाज़ जो है यहाँ पे श्रेयस तलपड़े है। और बोल देना कि आवाज़ को मैच करना हर किसी के बस की बात नहीं। हमने कई सारी ऐसे साउथ की पिक्चरें देखी हैं जो हिंदी डब में बेकार हो गई, क्योंकि रीज़न उसके पीछे था कि आवाज़ देने वाले का दम नहीं था। अब आवाज़ की बात करें तो जो एक पिक्चर और मुझे याद आती है जिसने आवाज़ किया था, के जी एफ सॉरी बाहुबली मूवी में प्रभास की आवाज़ जो हिंदी वर्जन में दिया था वो हम जानते हैं शरद केलकर ने दिया था। तो उस आवाज़ का जो मैचिंग करना था ना, परफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो सक्सेस हुई। तो आवाज़ का अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि पिक्चर आगे हिट होगी या फ्लॉप होगी। बहुत सारे जो इंग्लिश पिक्चर है हिंदी वर्जन में अगर सक्सेस होती है उसके पीछे जो रहता है आवाज़ का रहता है। तो इसकी वजह से मैंने, देखिए, डायरेक्ट अल्लू अर्जुन रश्मिका के साथ में श्रेयस तलपड़े का नाम डाला हुआ है। तो आपको ये भी बताइएगा कि ये चीज़ आपको कैसा लगा कि अगर मैंने उनका नाम दिया, तो भले ही पिक्चर में नहीं है लेकिन उनके आवाज़ के दम पे ही ये समझ लो कि पिक्चर सक्सेस हुई है, इतना मैं कह सकता हूँ। अब आप बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव पॉइंट की कि मैंने आखिर इस पिक्चर को 3 क्यों दिया है। और पिक्चर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कहानी वगैरह सबको पता है, ठीक है। कहानी वगैरह सिंपल सी है, उसी की बात हुई है। लास्ट में पुष्पा अपने दुश्मनों को मार के फिर फैमिली के साथ में रहता है। अब चाहे तो पार्ट 3 का इंतजार कर लो, होगा कि बनेगा तो बेहतरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक सीन से लेकर डायरेक्शन लेकर सबको मैं बेहतरीन नंबर हूँ। बस पिक्चर को मैं नेगेटिव पॉइंट दे क्यों दिया हूँ, बड़ा सबसे पहला रीज़न ये है कि पूरी पिक्चर जो है एक प्रकार से एज अ कहानी के हिसाब से बदले तो कुछ वैसा दम नहीं है। दम का मतलब है कि उस लेवल की नहीं है कि लोग उससे कुछ सीखे या फिर ये समझ लो कि एक पूरा टपोरी ये पिक्चर जो है ना आपको यानी कि अगर आप देखे, कहते हैं ना कि पिक्चर से लोग अपना ये जो जैसा पिक्चर बनाता है उसके तरीके से लोग व्यवहार करते हैं। तो ये पिक्चर जो है ना पुष्पा बनने के लिए अगर आपको प्रेरित कर रही है तो समझ लो कि ये पिक्चर गलत है। तो उसी चीज़ को मैंने इसको रखते हुए एक माइनस वहाँ से किया है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाया गया है। तो इसकी वजह से मैं वहाँ पे काट रहा हूँ। और दूसरी बात कि ओवर एक्टिंग, अब जिन लोगों ने भी पिक्चर देखा रहेगा, भले ही यार मैं खुद तारीफ करता हूँ, ताली बजाता हूँ, एंजॉय किया हूँ पिक्चर, लेकिन इतना कह सकता हूँ ना कि ओवर एक्टिंग बहुत है यार। लास्ट के ही सीन ले लो, साला हेलीकॉप्टर जो है वो साला गुफा के अंदर निकल रहा है, साला यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है खुले मैदान में ज़रा सही तरीके से लैंड होने में इतना तकलीफ होता है, यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के साला गुफा के अंदर लैंड हो गया है, सोचो। और साला पुष्पा वहाँ पे हाथ पैर बंधा हुआ है, एक एक गुंडे को मार रहा है। अरे साला लॉजिकल चीज़ है यार, कैसे मार सकता है यार। हाँ, आपने वो लास्ट सीन देखोगे ना तो अगर अगर दिमाग से देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में यार ओवर एक्टिंग है। तो उसी ओवर एक्टिंग का मैंने एक पॉइंट काट लिया है। बाकी पिक्चर बेहतरीन है, कोई टेंशन नहीं, आप देखो और इस पिक्चर को भूल जाओ, मतलब किसको दिमाग में रखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है।
और अगर बात की जाए इस पिक्चर की रिगार्डिंग तो फुल एंजॉयमेंट है। बस लास्ट में मैंने जब सीन देखा तो मैं सच में बोलूँ कि मैं हंसने के अलावा और कुछ नहीं किया। अरे क्या हो रहा है ये पिक्चर में, साला हाथ पैर बांध दिया साला उछल रहा है और जहाँ पे साला यानी कि नामुमकिन चीज़ है वो सब हो रहा है। इतना सब नहीं होता है, इतना ओवर एक्टिंग और पूरा ये पूरा समझ में आ रहा था। एक्टिंग वाउंड में देखिए इसी बात के। ठीक है, तो मैं 5 में से 3 दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे रिव्यू में क्या गड़बड़ है क्या नहीं, और आपको ये रिव्यू कैसा पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता बताया। प्लीज़ अगर आप फ़ैन हो इस पिक्चर के तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि जेन्युइन सही तरीके से पिक्चर जो है ना बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली पिक्चर हिट सुपर डुपर हो चुकी है, लेकिन 5 में से 3 ही लायक है, क्योंकि ये किसी भी एजुकेशनल के तौर पर किसी की समझ में नहीं आएगा। और पार्ट 1 जो मूवी है उसको मैं अगर रिव्यू करूँगा उसको मैं 5 में से 5 या 4 ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो उस लेवल की पिक्चर रह चुकी है। और बाकी इस मूवी को जो है मैंने 5 में से 3 किया है। आपको ये पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं आया रहेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्यों आपको पसंद नहीं आया मेरा वीडियो। दूसरी तरफ से तो मैंने बहुत मेहनत किया है। प्लीज़ मेरे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डायलॉग जो है एंजॉय कीजिए। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। राम राम, धन्यवाद, जय श्री